श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी। श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्रीनिर्मला देवै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में निहारेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को मूलाधार पे, तीनों मूलाधार को देखेंगे। बाएं मूलाधार, दाएं मूलाधार, फिर सेंटर मूलाधार, तीनों मूलाधार को देखते हुए माँ से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर गणेश तत्व जागृत कीजिए। धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी से अपने चित्त को उठाते हुए फ्रंट आज्ञा पे माँ से प्रार्थना, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, अपने आप को भी क्षमा कर दिया। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए।
राइट आज्ञा। शो माता जी, हमारे दाहिने आज्ञा में जो कुछ भी है उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। लेफ्ट आज्ञा। शो माता जी, हमारे अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उससे होने वाली समस्त प्रतिक्रिया को शांत कीजिए। बैक आज्ञा। हे परमात्मा, आपके शान के खिलाफ जाने अनजाने में जो भी गलती होती है उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। श्री महागणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा से फ्रंट आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा, अपने आज्ञा के चारों तरफ चित्र रखेंगे एक साथ। फिर अपने मूलाधार को फ्रंट आज्ञा से जोड़ेंगे। सेंटर मूलाधार को फ्रंट आज्ञा से जोड़ेंगे, मिलाएंगे। सिर के तालु भाग पर चित्त को स्थिर करते हुए अमृतवाणी सुनेंगे। आज हम लोग शिव की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए। इसी के लिए कहा जाता है वो बहुत सरल है और एकदम भोले हैं, इसीलिए उनको जानना बहुत कठिन है। कुंडलिनी का कार्य जो है वो देवी का कार्य। देवी ही इस तरह से सृष्टि को बनाती है और अंत में आपके अंदर कुंडलिनी बनकर शिव तक पहुंचा देती है। शिव का पूजन होते वक्त याद रखना चाहिए कि शिव के गुण धर्म हमारे अंदर विकसित हुए क्या है। इसलिए सबसे पहले कुंडलिनी की ही गति को समझ लेना चाहिए। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सर्वप्रथम वो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, क्योंकि शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए आपका चित्त पहले अपने शरीर पे जाता है। शुरुआत में सब यही बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ मिली, ये शारीरिक तकलीफ मिली, यहाँ दुखता है, मुझे ये बीमारी। या कुछ लोग शरीर से हृष्ट पुष्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि मुझे सांसारिक क्या तकलीफ है। क्योंकि जब हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा चित्त इन सब चीजों की तरफ आकर्षित रहता है और इसे हम लोग
काफी तकलीफ में रहते। जैसे जैसे आप सहयोग में आएंगे आप यही पाएंगे कि लोग पहले अपने शरीर की या अपने संसारिक चीजों की या मानसिक स्थिति की ही चर्चा करें। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी कि शरीर को पूरी तरह से त्याग दिया जाए, यानी उसके तरफ ध्यान न देना चाहिए और उसको कष्ट देना चाहिए। अगर आप पलट पे सोते हैं तो आप नीचे उतर के तखत से, फिर तखत से आप फिर चटाई, फिर आप जमीन, फिर आप पत्थर, फिर आप दलदल में सोए। ऐसे अनेक तरह से शरीर को पक्का बनाया जाता है, इससे शरीर बाद में कोई तकलीफ न दे। शरीर का आराम किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जाता। जैसे अगर एक रात जागरण हो गया तो तकलीफ हुई तो फिर 7 रात जागरण, फिर तकलीफ हुई तो 24 रात जागरण। उसी प्रकार खाने पीने सर मनुष्य को खाने की बहुत लालसा है, तो आप 1 दिन उपवास करो, फिर आप 7 दिन उपवास करो, फिर आप 40 दिन उपवास करो। जो आपको चीज पसंद नहीं हो ऐसी चीज आप खाओ और बाकी सब चीज आप खाओ, यहाँ तक कि आप अन्न मत खाओ, सिर्फ फल मूल खाओ। फिर अगर आपको कपड़ों का बहुत शौक है तो आप सादे कपड़े पहनो, फिर आप हल्के कपड़े पहनो, फिर आप हिमालय पे जाओ और वहाँ पूरे कपड़े उतार के ठंड में आप फिर जाओ। इसी प्रकार किसी को नखरा हो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं अच्छे घर के बगल नहीं रह सकता, मुझे 4 किलो पास होना चाहिए, कपड़े ज्यादा आते हैं कि हम लोगों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां बढ़ने को अगर हमारा चित्र ज्यादा है तो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है आप बड़े महल में रहते हैं तो अब आप आकर के पहले झोपड़ी में, फिर झोपड़ी में भी बाड़ा लगा देते, उसमें भी वो अपने को असुरक्षित समझते। कहा जाता था अच्छा अगर इसमें आप अपने को असुरक्षित समझते हैं तो ठीक है आप जंगल में आ जाए। या आप किसी तीर्थ स्थान में जाओ, जैसे कि कोई निकला तो काशी का आदमी तीर्थ स्थान में जाएगा तो काशी जाएगा और काशी का जाएगा तीर्थ स्थान में तो काशी जाएगा। रास्ते में उसको शेर खा जाएंगे, शेर ने छोड़ा तो सांप काटेगा, सांप ने छोड़ा तो मगर खा जाएगा, और जब तक वो वहां पहुंचते हैं 1000 में से 1 आदमी मार पहुंचेगा। इस तरह से लोगों को छाटते छाटते और फिर उनको फिर आत्म साक्षात्कार की बातचीत। सहयोग में उनका हिसाब किताब किया। सहयोग में न तो आपको घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, नहीं अपनी खाना पीना छोड़ना है, नहीं वस्त्र का कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, सब आप जैसे हैं ऐसे ही। और इसमें आपकी कुंडलिनी का जागरूक हो जाए। कुंडलिनी इसी स्थिति में जागरूक हो जाए। पहले तो एक हिरण का चर्म बिछा के उस पर बैठ के साधना करके फिर आपकी तपश्चर्या होगी। उसके बाद आप बहुत दिन तक भूखे मरिएगा, एकदम आपकी हड्डियां निकल आएंगी, तब भी फिर परीक्षा होगी, आपको उल्टा टांगा जाएगा, कुएं में डाला जाएगा, 2-3 बार देखा जाएगा किस हालत में आप है,
उसके बाद अगर आप जिंदा रह गए तब फिर कहीं जाकर के चर्चा होगी। अब सहयोग में उल्टा कारवां है। पहले तो हमने ऊपर का शिखर बना दिया, खोल दिया शिखर, संस्कार खोल दिया, और संस्कार खोल के अब कहा कि आप ही लोग अपने को ठीक करें। लेकिन तो भी हम लोग समझ नहीं पाते कि सहज योग बहुत ही कठिन चीज, इतनी सरल है उतनी कठिन। शंकर जी कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनेक नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों को खोलने का एक तरीका है कि हमारा चित्त जो है वो इधर उधर न उठे। तो सहयोग में ये तो कोई नहीं बताते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, उपवास करो और तुम जाके हिमालय में क्षण में बैठो, ये कोई नहीं बताता। लेकिन क्या करना चाहिए इससे हमारी प्रगति? सबसे पहले हमें अपनी तरफ अंतर मन करके विचार करना चाहिए कि ये मन क्या करना। जैसे कि अब आप कहीं गए और आपने देखा कि आपको थोड़ी जगह नहीं मिली, तो फौरन आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, माँ देखिए हम वहां पर जगह नहीं मिली। उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर के बारे में चिंता कर रहा हूँ कि मुझे सोने की जगह नहीं मिली, मुझे ठीक से जगह नहीं मिली, और मैं अपना चित्त इसी में डाले जा रहा हूँ। अब उस वक्त में ये सोचना चाहिए अच्छा हुआ कि मुझे जगह मिली नहीं, अब सो जैसे सोना, अपने शरीर की ओर देखे मैं सो, आप यहीं सो, यहीं सोना हुआ सहयोगी। मुझे सोने के लिए अच्छी जगह क्यों चाहिए? दुनिया में कितने लोग हैं रात में सो जाते। तू कौन बड़ा भारी हो गया कि तुझे सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए? और लोग तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं, तू खड़े खड़े क्यों नहीं सोता? और फिर सोना भी क्या जरूरी है? अपने को समझता क्या है? ऐसे अपने शरीर से पूछो। एकदम आफत आ जाएगा कोई एक बार खाना न खाए, देखा है? आफत आ जाती लोगों पर कर एक बार खाना न, अगर एक दिन खाना नहीं मिले तो बहुत अच्छा सोचता है, अच्छा हो गया, मैं देखता हूँ तो क्या होता है तेरा, मर जाएगा क्या? ऐसे शरीर को धिक्कारना चाहिए, खुद ही अपनी तरफ से शरीर को धिक्कारना चाहिए। अब जैसे आजकल तो सबसे ज्यादा शरीर की चोट शुरू कर है, जैसे कि ये हमने कपड़ा पहना तो उसका मैचिंग होना चाहिए, फलाना है, मतलब इस तरह की आधुनिक चीजें निकल आई हैं और उसके जो नॉर्म्स परिमाण है वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम इस एक्सट्रीमता के एक पूरी तरह से गुलाम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब से कपड़े पहन सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी हो जाए, ये मतलब नहीं। और समझ लीजिए किसी को एक मैचिंग ब्लाउज मिला तो उसको तो लगता है कि वो कई काम से पहले जमाने में कोई मैचिंग पहनता नहीं,
अब अगर उसके मैचिंग फिर वो स्वेटर नहीं मिला तो फिर तो कर कौन देखता है आपको क्या पहने न पहने। और ऐसे कौन आप देखने से कौन आप कोई ऐसी नीति है कि आपको देखने से किसी का कैसे खुल जाएगा, किसी का कोई जंतर खुल जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगा, कुछ भी नहीं। उल्टे आपको देखने से तो कोई पकड़ जाएगा। कभी कभी तो मैं आँख झुका के चलती हूँ, लोग कहते हैं माँ तुम आँख को झुकाती हो, लेकिन हिम्मत ही करनी पड़ती कि भाई ये आँख है, इसको तो काम करना है और इससे काम बहुत है। लेकिन कलयुग में इतना आघात का तो कहीं नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई एक भी चीज शुरू हो जाए, हम जैसे विलायत में है कि आपके बाल बिल्कुल उलझे हो, तो सब ऐसे बाल भाई तुम समझो क्यों हो, तुम विशेष लोग हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अपने को पूछना चाहिए मैं ऐसे क्यों करता हूँ, मैं अपने शरीर का इतना आराम क्यों देखता हूँ, मैं दुनिया के लोगों के साथ अपने को क्यों वैसे बनाना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं क्यों रहना चाहता हूँ। मैं तो एक विशेष हूँ, पर विशेष कैसे होंगे? अगर आप कहीं गए तो कमरे में सारे लोग पानी पीते, हम विशेष हैं। या कहीं भी बैठ के खाना खा लिया हाथ से, हम विशेष हैं। विशेष का मतलब ये कि आपने जो ये चित्त की जल है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य। इसे सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। पर चित्त अगर इधर उधर उड़ा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा है, मन की भी बचाव को इच्छा है। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती और उससे आगे न। तो लोग ये कहते हैं इसकी क्या खराब है। लेकिन आप सोचोगे अब आप नर्क कहाँ को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना तो जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहा है। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूँ और एक कदम कब्र में रखा हूँ। या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है हमारे इसमें है पर्स में साधक साधक कह तो जाए गाना चाहिए बोल बोल के भी। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कहना है कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि कोई सी भी
इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है, डिजायर तो इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म है। लेकिन वो खत्म नहीं है। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं। ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ। तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक प्रकृति का कर्म है। अब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि भाई माँ के मृत्यु सामने जा, या किसी चीज की इच्छा हुई हम पहले वहां जाके खड़े। ऐसी इच्छा क्यों? तो क्या ज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह जाने की जरूरत है। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें, तो जब कुंडली चलती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ उड़ी हुई है वो उद्भवती हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा बन जाती है। इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलता होता। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना, क्योंकि शिव का तत्व है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है। इसलिए हर एक चीज में आनंद खोलना है, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने खूब चोरी लगा दी, कहेंगे कि यहाँ पर से मान सिखाने का ठीक से उन्होंने ये चोरी लगा, ये रास्ता ऐसे मोड़ के तो नहीं गया। अरे बाबा, आप तो म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो आप क्या को गड़बड़ करें। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं होता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। मेरी आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही, जोर से आवाज आ रही। हाँ नहीं आ रही, तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है सिनेमा में जाए, उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कह रहे हैं कहाँ जा रहे तुम, गिरता होगा। वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो क्यों तुम्हारी बात सुन रहा है क्या? उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेते बैठे, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र, दिखना तो निरीक्षण हो जाता है। एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाता है।
और चित्त साफ के अंदर बन जाता। लेकिन वो देखना नहीं है, उसे निरंजन देखना है कि कोई रंजना नहीं होनी चाहिए ना, उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं होती, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा? वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है, करा जाएगा, तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारा? बार-बार देखते हैं। तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही, शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम होगा। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदारी। इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ, वो छुटता ही उनका वही बातें, वही बातें। जब देखो मैं तो बात नहीं, अरे बाप आए थे, मेरे भाई का ऐसा हुआ, मेरे बहन का ऐसा हुआ, तुमने फलाना ऐसा, तो दुकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसा किया तो लड़की है। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है, तो ये तो बात ठीक है। तो ऐसा ममत के अपने बच्चों के लिए किसी को मर्डर भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस ममत्व के लिए। कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेसी के लिए, तो कोई पति के लिए, कोई कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यक्त करता है। बैलेंस की बात है। ये वाला माइक दे दीजिएगा, ये वाला माइक दे दीजिए। आप ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि उनके लिए इतना क्या, वही आपके दुश्मन है, और आपको बता रहे हैं सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं, और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना क्या, इन्होंने हमारे लिए किया। जब किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी, तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने। पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, किसी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना, सबको अपनाना है, क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है,
हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपना पन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रहता हूं। और उसके भी बजाय एक साथ थे, वो पहले वो मुझे बहुत अच्छे लगते। मैंने कहा क्यों? पहले उनके बाल बहुत अच्छे थे। मैंने कहा क्या बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे? तो कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव, कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के बाद होगा कि भाई दिल्ली में तो रहते, पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं और भी रहते। फिर ये सबली मंडी, फिर सबली मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे ही बनता और भी बनता। पता नहीं और कहाँ तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई की। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं। आप अब विश्व के नागरिक हो गए, अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप स्वयं को समझे। ये कब होगा? जब आपका ममत्व करुणा में ये होता है, करुणा में, क्योंकि करुणा के सागर, दया के सागर शिव है। ये करुणा में लीन होना है, तब फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में पानी छोड़िए तो उसका जो सत्व उठता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता है। और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन जब वो एक फूली में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाच प्रेम कहते हैं, तो देवी का वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाच है कि वो इसके लिए कुछ करती है तो फिर उन्हें यही ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इस तरह से क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ हो गया, खत्म करो, छोड़ो। वो चिपकता नहीं दिमाग, रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहे। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा में, करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस, अब कोई आ गया उसको कोई तकलीफ करता, बाबा इसकी तकलीफ भी करता। अब वो जाकर के बाद में छुड़ाने के लिए आए, चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर, इनको परेशानी ठीक कर देता। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सोचती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ। हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है, छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए। अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, और अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष है। उनको उतरना चाहिए, उनको इसी दायरे में करना चाहिए जिसे करुणा है।
करुणा करुणा के लिए हो, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं हो। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पर बड़ा अधिकारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए पानी भर देगा, कहीं भी कोई कुर्सी हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा कोई तकलीफ अच्छे से उसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, क्या मतलब है, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है। पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव, तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है। स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाए। दिल्ली रहने वाले, बम्बई रहने वाले, फलाना ठिकाना कुछ याद नहीं है, उसका महत्व नहीं रहता। और हर आदमी क्या है वो जरूर आपको याद रहेगा, ये कौन है, इनकी कौन सी तकलीफ, एकदम देखते ही याद आ जाए। नजर आपकी कहाँ गई? नजर ये कर ढूंढ रही है कि ये दिल्ली वाला कौन है और फलाना कौन है और कलकत्ते वाला कौन है। तो ये नजर आपकी ढूंढ रही है ये करुणा कहाँ बाहर खींच चली जा रही, इसके और जा रही है, इसके और खींच रही है। पता होगा कोई दूसरा आदमी है, कोई साधक, बहुत बड़ा साधक होता है, एकदम विजिट जाना के साथ। और ये करुणा की सब आपको सुमति भी देती है और स्मृति भी देती है, मेमोरी देती है। क्योंकि जितनी निकटता करुणा से आती है उतनी किसी भी रिश्ते से नहीं आती। ऐसी विशेष चीज है करुणा। और इस करुणा में अपने को लीन कर लेना, इस ममत्व को लीन कर लेना, कि सहयोग में उन्नति का मार्ग है। क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा तो नहीं जला दो, घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मिल जाए। ऐसे कहते ना साधु संत राज करने, लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां में अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा। तो ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूँ? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाए, मैंने सारा ममत्व अपने बारे में, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन ममत्व बाहर है। कौन किस दशा में कैसा भी, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती, बड़े सुंदर सा और बड़ा आनंददायी है। करुणा का पाना, उसमें बहना और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता,
कि ये आनंद मैं बार बार पाऊं, उसकी प्रचिति की कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया हो गया। जैसे संगीत को सुन लिया, मजा आ गया, वही खत्म हो गया। इसी तरह से कोई काम है, कर दिया, लीन हो जाते। अब चौथी जो हमारे अंदर नाड़ी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में, और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागरूक होती है और यश की शुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जाकर के कमल हो गया। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है, तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप बढ़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है, उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के संसार में छा जाता है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक होता है, एकदम नतमस्तक होकर सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि आपने बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया, तो वो चीज छूटी नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर नाच करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती। उसी प्रकार जिस मनुष्य की यह स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर नाच करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर, उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। अब आप लोग कभी कभी अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि और क्या कर रहे थे, हम इधर उधर देख रहे थे, इसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत करें। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ लगाने लगता, क्योंकि आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं, तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं कहीं जय माता जी शुरू कर बातें ऐसी छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद है, वो और दूसरे तक पे जाकर छू जाएंगे, मेरे तक छूते नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवताएं खुश हो जाएं और वो चैतन्य को बढ़ाए या कुछ करे, उस तक पर पहुंच सकता है। पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं होता कि आपने भी जय जयकार है, मैं शायद वहां हूं ही नहीं। यह तो शायद अभी इतनी पोषक न हो आप लोगों की, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर की देवता भी प्रसन्न हो जाते और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नारियों से कितने सुखी तेज पुंज ऐसे प्रकाश की किरण आपके अंदर छोड़ते,
आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, इतनी मेहनत करते हैं आप, तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। वो जब इतनी हमारी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इस शुद्धता को पाना है। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे हैं, इसको हम मान नहीं रहे हैं, वही शरीर जा करके एक यज्ञ हो जाता है। यज्ञ मैंने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो गई तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि यज्ञ है ना। अच्छी बात, जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके गुरु पुण्य से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं, खास सब सामने जाके खड़ी हो जाती, तब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह से जीवन में अत्यंत सुलभता से आप स्वीकार करें। कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत, तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया है कि उसमें यह नहीं सोचना चाहिए ये सब सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी रजोगी, लेकिन ये सोचना चाहिए ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और गरीब के प्रति दृढ़ हो रहा है, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त को, उनके चित्त की शक्ति को चित्त कहते हैं। वो चित्त है, चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद है, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है उसे हम चित्ती कहते हैं, उससे कार्य अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्मचर्य है। लेकिन जैसे कि संगीतकार जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य तब करता है जब उस चित्ती को देखकर से वो ठीक समझता है। जैसे अभी हमारे आपके साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने स्वामी माता जा रहे, मुझे के साथ एकदम अस्पताल मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, पूछे, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सब पका।
उसी प्रकार वो कुछ कहें या न कहें, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है और वो उस देखने वाले को जानती है और उस शक्ति की पूरी समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना है। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि मां ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया, वहां इसलिए हो गया कि वो जो चिट्ठी थी उसका रूप बदल गया। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए। ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कही या तपस्या की है या जो वार्तालाप किया है और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है, उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब, और ऐसी दशा आप सबकी हो जाए, यही मेरी एक शुद्ध इच्छा है। The lecture was quite big for all of you who are here. I'm happy that you could all come down for the Shiv Puja. And now, as they have requested in Europe also, we are going to have a Shiv Puja on the 17th, I think, in Rome. They have never had Shiv Puja in the West. And that's why I have decided that we have to put a tourist quite a difficult thing to have Shiva Puja with such close proximity. Today I have told them how we have got 4 channels in our heart where Shiva resides, and how we have to introspect ourselves and control our attention. Because in Sahaja Yoga there is all freedom to be the way you are. Nothing is asked to be sacrificed or to be given up, as you were told before, to go to the Himalayas, take out all your clothes and shiver there in the cold and all sorts of things. The body, the importance of the body, has to be reduced. And for that, you have to put your attention inward and try to find joy in everything. To put your attention inside is very easy because you are meditating. Supposing you are going by a bullock cart. If a man is used to Rolls Royce, he will be all the time complaining, what is this nonsense? Why have I to go by a bullock cart? Horrible is that. But a child, if he is bullock cart, he will enjoy it. What a nice thing, you are jumping up and down, very nice. How the bullocks are running, beautiful. You can watch everything so carefully outside. Because it's so innocent, like you want to have a proper bathroom, you want to have a proper bed, you want to have all these things. But if you want to make a fun out of it, it's very interesting. Once I went to Lucknow, I went to stay with the reservation apart. And they had only one cot, so it was not so
lost all the zamindari. They said, only one pot. If you want to test your sleep on the pot or on the ground. I said, all right, I'll try this cot. That cot was made of coir, and it was always touching the ground like that. So it was just like sleeping on the ground, it was all like that. But in the night, I found lots of rats lying over my body. So I was watching them. So the people got very much worried. They said, what these rats are what? Crawling upon you and going round and round. Yes, I said, one of them is still here under my So they said, I'm too disturbed. I said, what is there to be disturbed? I'm just watching them. I've never seen so many rats together. Just enjoying them. And then they said, you are sleeping in the side of the cot and you might get into pain tomorrow. I said, no, I'm just enjoying. This is like a nice spring here. Nice, you can move about. Very nice, very interesting. Next time I was very fresh and they were surprised how I was so fresh. So all these discomforts of body and all that, and the way we are correcting everything and thinking about everything, complaining about everything, it's just a myth. Now you don't have to go to the doctor. What you have to do? Surrender all these things into the ocean of joy, or dissolve into the ocean of joy. All these comforts. Then also the artificial norms of life that have come up. Like you have to have the severed hair, otherwise you are not in. You have to be really crazy to be in. There are many other things, stupid I think very much, that have come in vogue. People are following them because they are the norms. If you don't do that, then you think you are not alright, or others may start to know what funny man is. That doesn't mean you should be funny or you should be hippie or anything. But not to be so much worried about the norms. Like one day, I saw one gentleman was extremely upset. In England, Indian gentleman. I said, what happened? Why are you so upset? He said, by mistake, I used a fish knife for eating meat. So what? It really was finishing. I said, it's all right. You didn't trust that impression, huh? It doesn't matter. If you have eaten fish knife, if you have used fish knife for this, so you must use fish knife first and use that. All nonsense. It's not so important than your equanimity, than your balance. So all these little things can also upset us. On the contrary, I would say, oh, really, I did eat, huh? It's very good. It's a good thing that I broke something, a big image of a former dinner was broken. So, it was good. Next time everybody will do that. It may start as a fashion, possibly. If you just put your attention into it, that this body is not for the penance, but for the havana. It's to be used for the havana, for the yajna. And then you can tell your body nicely that now please behave yourself. Okay? So first you have to denounce all its demands, and then it becomes the thing that you use it for doing God's work. I must say, compared to Indians, Westerners are much better in this. I must. Indians want first the best rooms, they have to fight for it. Now gradually they are coming around, but still
Sometimes we start thinking about this, thinking about that. But that way, I don't know how, but I must say in the West, or even in Australia, people are not so much bothered about this. I remember once, we had gone to Ganpati a long time back, and there were no arrangements for sleeping, because the MPG said not liquidate. They said we'll do it next day. So many of us just went to the seashore and slept there. We thoroughly enjoyed it. It was good. We really enjoyed it so much. The second part is the attachments of the people. Or we can say first part is the desire. The desire to have this, desire to have that, all kinds of desires. As we have seen, and we never fulfill. And we are never satisfied with them when they are satisfied. So, what do we do with our desire? Dissolve it into Sukha, into the pure desire of Buddha. The third thing is that we have our relations. I mean, I think with the Westerners, especially when they get married, I don't know what happens, and then suddenly they think they are now married, so now they have become noble, we get raised to God and everything. And of course, India has the other way around. I mean, go to just the thing. So, one has to understand that, all right, it's an event of marriage. But the attention should not entangle with any person whatsoever. As I have told you many times, the sap of the tree has to rise and give its attention to all the parts of the tree and go back. If it gets attached to any one of the parts, the whole tree will die as well as that part will also die. So in every relationship, whatever you have to be, whatever you have to give to your sister, to your brother, to your children, to your wife, has to be done. But you should not get entangled with it. So what do we do with our attachment? Dissolve it in compassion. And compassion is like sea. The nature of the compassion is it fulfills all the teachings, all the balance, all the defects. Just runs it. The fourth one is the one which is for your attention. When your attention is so pure, then it nourishes its fourth channel, which blossoms, rises through your electricity, goes into your Sahasrara, and becomes a lotus of fragrance. Then Sahasrara starts giving the fragrance of the heart. That's how the combination of the heart and the brain is. So this attention itself is the power of Shiva. The attention, which we call as Chitta. And this attention is present in every comma of the all-pervading power, the Chaitanya. And this attention really is respected when these Chaitanya commas go into action. While this attention is quiet, just watch,
just see. Doesn't react. But if see the attention and see, just watch it. And they know what it is. Accordingly they act. So Shiva is just a spectator watching the work of the goddess. He's the only spectator. And if he gets angry, and if he sees that human beings are not respectful to his power, then he comes into action and destroys the whole world. Destroys the whole work of the goddess. So it is important that you also join hands, work down the work of the goddess so that Shiva is happy and we create a new world of spirituality and peace. May God
Thank you.